हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पंच प्रगना की धरती में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले लोक कथा का टॉपिक क्या है। कहानी का नाम है पोथी रानी। कहानी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। एक नगर महान एकटा राजा रहे। एक नगर में एक राजा रहते थे। ओकर एकटा बेटा रहे। राजा बेटा टाक बिहा कर दे रहे मंतुक ओकर एकटाओ छुआ पुतानी होलोय। राजा का एक बेटा था, फिर उसका शादी कर दिए थे, किंतु फिर भी उसका एक भी बाल बच्चा नहीं थे। तो एहे तेहे नगर कर छोटे बड़े सब लोग ओके अटकुड़ा कहते हैं। फिर इसलिए उसका बाल बच्चा नहीं थे, इसलिए नगर के सभी छोटे बड़े सभी लोग जो है उसको आटकुड़ा बोलते थे। आटकुड़ा ये वर्ड है, ये पंचप्रगनिया वर्ड है। इसको उसको बोला जाता है जिसका बाल बच्चा नहीं रहते हैं, उसको पंचप्रगनिया में आटकुड़ा बोलते हैं। तो बिहाने क्यों ओकर मुख नहीं देखते हैं। फिर सुबह उसका कोई भी उसको देखना नहीं चाहते थे। कोहे कि सोब को यह सोचना रहे कि बिहाने आटकुड़ा मुख देखले कोनो काम नहीं बोनी। फिर सभी को सोचते थे कि आटकुड़ा को देखने से कोई भी काम नहीं बनता है। तो सेटा राजा बुझे पाए रहे। तो इस बात को राजा समझे थे। तो वो चाहत रहे कि ओकर बेटा संतान हो। फिर राजा चाहते थे कि उसका बेटा का कोई भी एक संतान हो। से तहे वो अपन बेटा आर दोसर बिहा कर देतक आर ऐसने करत करत 7टा बिहा कर दिलक। फिर वो उसका दूसरा शादी कर दिए थे। फिर ऐसे करते करते वो कितना शादी कर दिए, 7 बार शादी कर दिए। तब एकटा डे संतान कर मुकनी देखलो। ऊ राजा के एकटा बांध रहे। रोज दिन राजा छुआ ऊ बांधटा नहाए जाई। ओकर संगे 2-4टा नकर चाकर जाते। फिर उस राजा का एक के बांध था। फिर उसी बांध में राजा नहाने के लिए जाते थे। फिर उसके साथ 1-2 नौकर चल जाते थे। तो राजा छुआ जखन बांध नहाए समातो बांधे माछ गिला के को धोरे नहीं देते। फिर राजा जब नहाने के लिए घुसे तो वो किसी को मछली पकड़ने के लिए नहीं देते थे। तो एक दिन वो बांध टकर पोथी रानी राजा छुआ थूक खकार के खालोक और भारी गते रह गलक। फिर एक दिन होता है कि राजा का बेटा का जो थूक होता है उसको एक पोथी रानी मछली खा जाती है। वो खाकर वो गर्भवती हो जाती है। धीरे धीरे ओकर दिन पहुँचे वाला। फिर धीरे धीरे उसका टाइम पहुँचने लगा। एक दिन राजा के कामिन आहे बांधटा खर काचे जाए रहे। फिर एक दिन उसका जो दासी रहती है वो कपड़ा धोने के लिए उस बांध में चली जाती है। तो खार कचत कचत के ऊ देखे पालो कि एकटा सुंदर बालक चुआ राजा बेटा मोछा लुगटाए लेट पेटाए आहे। तो फिर राजा का बेटा का एक कपड़ा था, उसमें वो बालक उसमें से वो पकड़ के रखा था। तो फिर इधर से उधर हो रहे थे। तो कामिनटा बालक छुआ टके उठाए ले लोग और राजा तहाँ खबर पठा लोग। राजा छुआ खबर पाए कौन हुआ हका लोग। फिर वो दासी क्या करती है कि राजा के पास वो संदेश भेजती है। फिर वो राजा वहाँ आ जाते हैं। बालक छुआ टके उठाए के देख लोग और रिझे गोदविद हो गए लोग। फिर राजा का बेटा वो उसको उठाते हैं। फिर उसको उठा के वो देख के वो खुशी से वो गदगद हो जाते हैं। ओकरे रकम मुँह कान रहे छुआ टकर ऊ ओके घर ले अनलोक लालन पालन करके बढ़ा लो। फिर बताइए उसको घर ले आते हैं। फिर उसका लालन पालन अच्छे से करते हैं। फिर वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। छुआटा 12 बछर के हो गेलोक। एक दिन राजा छुआ बन शिकार खेले जाए लागलो खिने। ओकर 7 रानी के समझाए बुझाए रखलो कि
छुआटाके कोनो रकमे कष्ट नी होइक चाही। उकर गेल बाद रानी गिला छुआटाके बेस नी माने लगल। फिर राजा का बेटा जब शिकार के लिए चल जाते हैं तो वो समझा के जाते हैं कि बच्चा को किसी भी तरह का दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके जाने के बाद 7 रानियां जो है उसको पसंद नहीं करते हैं। ओकर ऊपर उमन को क्यों डाह होए लागलोग से तहें ओके मारे उपाय रचे लागलोग। फिर सभी रानियां क्या सोचती है कि नहीं, इसे मार देना चाहिए। राजा छुआक शिकार ले घूरेक समय हो गेलोग खिने बड़की रानी ढोंग करे लागलोग। ऊ काठी महान सनखाड़ी दे कहन ऊपर ले लेप नेहाली बिछाए दिलोग और कुहरे लागलो। फिर वो कि बड़की रानी जो है वो बहाना करके वो सोए रहती है। तो राजा घर पहुँची के देखे पालो कि ओकर बड़की रानी खूबे कुहरी आहे। ऊ ओके कुहरे कारण पूछलो। बड़की रानी कहलो, देखा नो ई छुआटा भूत छुआ है केनो का मुके मार के हाड़ गोड़ टूटाए दे आहे। रानी ऐसन कोई के दोसर करट लेलो। बिछना हेठे त सनखाड़ी देल रहे उटा राटपटाए गेलो। खिने राजा छुआक विश्वास हो गेलो। तखन राजा छुआ रानी के पूछलो, ताहले का करे हुई। रानी कहलो, ई छुआटा के काट कहन ओकर रकत मालिश कर ले गाय मैं बेस हम। राजा छुआ रानी कर कथा मान गेलो। फिर राजा उसका बात मान जाते हैं। अपन सिपाही के हुक्म देलो कि पोठी रानी छुआ के बन ले गाय कहन काट देवा और ओकर रकत ले अनबा। फिर राजा का बेटा वो उसको अपने सिपाही को हुक्म देते हैं कि जाओ इसको जंगल में ले जाओ और काट के इसका खून को लेके आओ। राजा हुक्म रोहे सिपाही पोठी रानी छुआ के बन ले लो और ओके कहलो, तार बाप तो के काटेकते हैं हमरे के हुक्म दे है। छुआटा कहलो, बेस कथा है के। सिपाही कहलो, तो के हमरे काहे काटो, तोर ता हमरे पूजा करोती ही, तोर बदल कोनो कुकुर के काटब और ओकर रकत ता लेगाए दे तो बनवास चल जा। पोठी रानी छुआ अखंड बन चल गेलोग। सिपाही सब एकटा कुकुर के काटलो और ओकर रकत ता राजा के आइन के दिलो। कुकुर के रकत रानी के मालिश करल गेलोग। रानी बेस हो गेलो। एधाव 7 रानी खुश होलो। हुंदे पोठी रानी छुआ अखंड बन महान कहलोग, जदि मैं 7 माय बापेर छुआ है कौन होले मोर खातिर सब रकम कर चीज बन जाओ। कहते कहते सुंदर महल, दरबार, बांध, बगीचा, गाछ गोरू, घोड़ा, हाथी, जब्तिक दरबार सब बन गेलो। एक दिन राजा छुआ अपन महले आराम करत रहे। से खने ओकर पोसल सुगा और सुगनी आपस महन कोहाकोही होए लागलो। सुगा सुगनी के कोई देत रहे, जानी सुगनी ई आठकुड़ा राजा के सोन निर्दयी राजा है के 7 ता रानी ले ता एकटा संतान मुख नी देखे पालोक। एकटा यदि भगवान छाइन फाड़ी के पोठी रानी गर्भ लेग दे रहे सेटाऊ रानी कथाए बन काटे पठालो। सुगनी पूछलो, का सोते पोठी रानी छुआटा के काटलो है। सुगा कहलो, सिपाही सब एकटा कुकुर के काट कहन ओकर रकत आनलो। सेटा ठकुआ रानी के मालिश करलो और ऊ बेस हो गेलो। बेटी छुआक चरित्र के केउ बुझे नहीं पारे। राजा सुगी सुगनी के कथा सुन कन सब भेदटा जाने पालो। ऊ अपन सिपाही के डाकलोग और उमन के ले कहन अपन बेटा पास से अखंड बन आलोग। ऊ अपन बेटा के कहलो, बेटा मैं रानी सब कर मायाजाल के बुझे नहीं पारलो, मोके क्षमा कर दे और घर चल। पोठीक छुआ ओकर बापे कथा मान गेलो, किंतु एकटा शर्त राखलो कि जदि 7 रानी कर बनवास और पोठी रानी कर महलवास होले तो मैं जायक तेहे तैयार हूँ।
ओकर बापो ओकर शर्त कबूल करलक। उमन घर चल आल। राजा छुआ अपन सातो रानी के वनवास पठाए देलक और पोठी रानी के बांध ले आनलक। आ पोठी रानी ओकर छुआ और राजा तीनों महल कर सुख भोगे करे लगलन और सातो रानी बन महान दुखे दिन काटे लगलन। तो आज का कहानी यहीं पे अंत होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।